हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर कर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, इट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब भी एंशियंट जो ह्यूमन था वो भी अपनी नीड के हिसाब से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर देता था। बट ये जो क्लासिफिकेशन था ये साइंटिफिक नहीं था, ये बेस्ड था यूजर की रिक्वायरमेंट पर। यूजर की रिक्वायरमेंट उस समय क्या थी? जो मेन होती है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो इन्हीं तीन रिक्वायरमेंट को बेस बनाकर पर्सन ने या ह्यूमन बीइंग ने सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रखा था। तो इससे क्या समझ में आता है कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जब भी थी जब साइंस नहीं था, तो उनकी रीच कम थी, उनका एक्सपोजर कम था, उनकी नीड्स कम थी। तो उसी के बेसिस पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया। तो बट सबसे पहले एरिस्टोटल ने एक साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर ऑल प्लांट्स को हर्ब, शब और ट्री में डिवाइड किया, और इसी तरह एनिमल्स को भी रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर टू ग्रुप में डिवाइड किया। तो बट आफ्टर दैट जो साइंस बढ़ा तो कॉल लीनियस के टाइम पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम में डिवाइड किया गया। तो बहुत टाइम तक इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का यूज हुआ, बहुत टाइम तक चलता रहा। बस आफ्टर दैट दिस क्लासिफिकेशन वर फाउंड टू अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर, सिंगुलर यूनिसेलुलर सेल्स एंड हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सेल्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता था इस क्लासिफिकेशन की टाइम से। ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल ग्रुप में तो डिवाइड कर देता था, बट देयर वाज ए लार्ज ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो विजुअली इन दोनों ग्रुप्स में नहीं आते थे। तो in this way this primary classification was found inadequate to classify all living organisms. So at that time there was a need a classification which can include other features like cell type, mode of nutrition, mode of reproduction, habitat and evolutionary relationship. Means कुछ organism morphological तो एक दूसरे से रिजेंबल रखते थे, but in other features they are totally different. तो at that this way they the early human was confused कि in which group they should be placed. तो इसी बेस पर जो प्राइमरी टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें टाइम टू टाइम मैनी डेवलपमेंट हुए, बट ये जो प्राइमरी किंगडम था ये और क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया और उसमें नए और डिफरेंट किंगडम एंड ग्रुप्स इंक्लूड हुए जो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सेप्टेड थे। स्टूडेंट्स, बहुत सारी स्टडी और क्लासिफिकेशन के डेवलपमेंट के बाद आर.एच. विट्टाकर ने 1969 में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। ये 5 किंगडम थे: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और इन 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया थे वो था सेल टाइप, thallus organization, mode of reproduction, mode of nutrition and thallus organization. This classification was so easy to understand all issue and consideration which influence the primary system of classification. प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या था कि ऑल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांटी ग्रुप में रख दिया, विच वॉज वेरी इलॉजिकल। तो सबसे पहले जो होल किंगडम में एक प्राइमरी कैरेक्टर लिया गया था डिवाइड करने के लिए, डेट वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इसी सेल वॉल के बेस पर जिनकी सेम सेल वॉल थी उनको एक ग्रुप में रखा गया, चाहे उनकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा डिसिमिलर हो। तो इसी बेस पर जो सेल वॉल एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन को एक ग्रुप में रखा गया और अनदर सभी ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ग्रुप में। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर ही यूकैरियोटिक में ऑल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्ड किया गया। तो इसके एग्जांपल से क्लेमाइडोमोनास, कारा, इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। और दिस अर्ली क्लासिफिकेशन वाज नॉट able to distinguish between the heterotrophic mode of nutrition like fungi and the autotrophic mode of reproduction plants like
एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। जबकि फंगस और ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल कंपोजिशन में भी डिफरेंट था। एज यू नो कि जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल काइटिनस होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है। और जब ये करेक्टर कंसिडरेशन में लिए गए तो फंगस के लिए एक नया किंगडम इवॉल्व हुआ, दैट इज द किंगडम फंजाई। और वैसे और जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज थे उनके लिए एक अलग किंगडम डेवलप्ड हुआ, दैट इज द मोनिरा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया किंगडम का नाम दिया गया, दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडोमोनास, कारा जिनमें सेल वॉल थी, और इसके साथ ही पैरामीशियम और अमीबा जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको साथ में प्लेस किया गया। जबकि प्राइमरी प्रीवियसली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, इनको टू सेपरेट ग्रुप में रखा गया था। तो दिस हैपेंड बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया चेंज होगा और हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आर इंक्रीजिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी एंड अदर रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, nowadays an attempt has been made to evolve a new type of classification which is not based on the morphological, physiological and reproductive feature, that is based on the evolutionary features. So this classification is known as the phylogenetic system of classification. इससे जो स्टडी है वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कनेक्ट करती है। हम इसमें बायोकेमिकल एस्पेक्ट भी करते हैं, जेनेटिकल लेवल को भी करते हैं। तो स्टडी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में और ऑथेंटिक नॉलेज हमें गेन होती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम विट्टा करके 3 जो किंगडम है उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, ऑफ द मोनेरा किंगडम की, प्रोटिस्टा की एंड द फंगस ग्रुप की, फंजाई किंगडम की, और प्लांटियो एनिमल के हम डिफरेंट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. Do you know कि bacteria are the most abundant microorganism? Bacteria occur almost everywhere, मतलब ये हर जगह मिलते हैं। जहाँ other life forms का survival बहुत मुश्किल होता है, bacteria can survive there. For example, you will find bacteria in the deep ocean, hot spring, desert, even snow में भी bacteria मिलते हैं। Most of the bacteria parasitic होते हैं। Okay, based upon their shape, we can categorize a group bacteria into 4 category. जो rod shaped होते हैं, that is cocci, rod shaped bacillus, spiral shaped spirillum, and the comma shaped bacteria को vibrim category में रखते हैं। Although bacteria are very simple in their structure, but they show very complex behavior. Means they show most complex metabolic diversity as compared to the other life forms. तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो दे मे बी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, या दे मे बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और some most of the bacteria are heterotrophic, means they do not make their own food, they are depend for their food on the dead substance या dead animals like a parasite. Now we will discuss about the special bacteria, archibacteria. ये bacteria special क्यों हैं? These are special because they can survive in very extreme condition, such as they find in the extreme salty lakes called halophils, they find in the hot springs called thermoacidiphiles, and sometimes they find in the marshy area called मीथोजेंस। ये बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर कॉमन बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, और यही सेल वॉल स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया को फैसिलिटेट करती है सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस में। और जो मीथोजेंस होते हैं, दे ऑल्सो फाइंड इन द गट ऑफ सम रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, और दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस लाइक मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। There are thousands of bacteria are called eubacteria. These bacteria are also called as true bacteria. They are characterized by the rigid cell wall and a flagellum if motile. The cyanobacteria, also referred as a blue-green algae, these bacteria have a chlorophyll A like a green plants and called photosynthetic autotrophs, means they can make their own food like a green plant. तो cyanobacteria क्या होता है? ये जिलेटिनियस शीट से कवर्ड रहती है। दे आर यूनिसेलुलर, कोलोनियस, फिलामेंटस एंड द मैराइन एंड टेरेस्ट्राइल एल्गी। तो समटाइम्स दे आल्सो फिक्स ए
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, मतलब इनके पास एक स्पेशल सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जिससे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। दे समटाइम्स प्रोड्यूस वाटर ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो साइनोबैक्टीरिया आर द फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ्स एंड द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके उनको ही जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और दीज chemosynthetic autotrophs sometimes help in the recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Students, besides autotrophic bacteria, there are some other type of bacteria called heterotrophic bacteria. These heterotrophic bacteria do not produce their own food. They depend upon the others for their food. But in nature, they are more abundant than the autotrophic bacteria. Most of the heterotrophic bacteria are decomposer, and by decomposing the waste material and dead materials, they help us to maintain ecological balance. So, but they also have a very significant role in human lives. They are used in the production of curd from milk, production of antibiotics, they are used in the production of biogas, and they also fix the atmospheric nitrogen in the roots of legumes. But some are dangerous and pathogen to humans, pet, domestic animals, and are important crops. Tetanus, cholera, citrus canker, these and typhoid, these are the important severe disease created by the bacteria. Most of the bacteria divide by the fission, but sometimes they produce spore and reproduce by the asexual method. But sometimes they show a sort of the sexual reproduction also. They transfer a primitive type of DNA from one bacterium to अदर बैक्टीरियम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मास के बारे में। व्हाट आर द माइकोप्लाज्मास? माइकोप्लाज्मा आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल कंप्लीटली, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक टू humans, animals and plants.